हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डेस्टिनी, टाइमिंग और एनर्जी की। क्या हमारी लाइफ सिर्फ हार्डवर्क से चलती है या प्लैनेट्स नंबर भी कोई रोल प्ले करते हैं? जैसे कि हार्डवर्क के बाद भी सक्सेस क्यों रुक जाती है? क्या रॉन्ग टाइमिंग आपके बेस्ट एफर्ट को वेस्ट करते हैं? प्लैनेट्स प्रॉब्लम देते हैं या सोल्यूशन भी देते हैं? क्या आपकी बर्थ डेट आपके करियर का सीक्रेट बताती है? इन छोटे छोटे सवालों के जवाब आज हम लेंगे मिस्टर राम जी से। So let's welcome Mr. Ram sir to the podcast and uncover more about his experiences. But before we dive in, let me introduce him. Ram sir is an educator with 16 plus year of experience, mentoring 50,000 students in K-12, IIT, G, and NEET. And for the last 11 years, he also guided using Vedic wisdom and KP techniques and helping so many people align purpose, growth, and success. So, hello, sir. Yeah, thanks a lot, Archana ma'am, for introducing me into your audience. And as you said, destiny numbers and your date of birth and your energy patterns plays a vital role. It plays a very vital role in shaping the future of a particular person. So suppose if we talk about the numbers, numerology. So in the numerology, we have a driver and conductor. Mhm. Conductor and driver comes from your DOB, date of birth. तो डेट ऑफ बर्थ के जो आपके स्टार्टिंग के दो नंबर होते हैं, स्टार्टिंग के टू नंबर्स, दोज आर योर ड्राइवर। सपोज इफ यू आर बॉर्न ऑन 22 सितंबर, तो 22 मीन्स 2 + 2 4, सो 4 विल बी योर ड्राइवर। ठीक है। अब नाउ इफ यू एड होल डीओबी, योर डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर, then it will give you a destiny number, that is your conductor. Okay. So driver means you are driven by the energy of particular planet. Suppose if your driver is 4, so your energy will be driven by the Rahu. तो इस प्रकार से 4 का जो मास्टर प्लेनेट होता है, दैट इज द यूरेनस, राहु। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ नोड। तो कहीं ना कहीं हर प्लेनेट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के साथ जो आपका ऑरा और वाइब्स होती है, उसके साथ वो ड्रिवन होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि फॉर सर्टेन पर्सन इट इज ऑलवेज द मैनिफेस्टेशन इज वेरी फास्ट। वो किसी भी चीज को थॉट प्रोसेस करते हैं तो उनके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत क्विकली हो जाता है। Correct. वेयर एज जबकि कोई दूसरा पर्सन है, उसके लिए क्या है कि एक बहुत लंबा टाइम लगता है उस प्रोसेस में। क्यों लंबा टाइम लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी में ब्लॉकेज है। Okay. कहीं ना कहीं उसके एनर्जी में ब्लॉकेज आ रही है, और वो ब्लॉकेज के चलते वो चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे मतलब हमारे थॉट्स को, हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं या सिर्फ हमें सिर्फ चैलेंजेस दिखाते हैं? क्योंकि जनरली मैंने तो नोटिस किया, प्लैनेट होते हैं तो ये खराब है, वो खराब है, ये अच्छा है। तो या उनमें कोई सॉल्यूशन छिपा होता है जिसको हम उस पे काम करके हम एक अपना एक कहते हैं ना, एक सही रास्ते पे जा सकते हैं या एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर सकते हैं? तो आपको लगता है ये ऐसा होता है? यस, डेफिनेटली ऐसा होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको मालूम है कि आपका पर्टिकुलर ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, और आपने अपना वैदिक ग्रिड बना लिया। वैदिक ग्रिड बनाने के बाद उसमें आपने देख लिया कि आपके में इमेजिनेशन ज्यादा है, कि आपके में विल पावर ज्यादा है, कि आपके में एक्शन लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को प्लेस करते हैं, उस अकॉर्डिंग आप चीजों को उस डायरेक्शन में आप काम करते हैं, और वो डायरेक्शन आपके लिए बहुत इजिली आपको रिजल्ट देती है। सपोज करिए कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन आपके एडमिनिस्ट्रेटर रोल में ही अच्छे होते हैं, तो हम्म। उनके लिए वही रोल अच्छे हैं, और अगर वहां पर उनको रोल मिल जाए काम करने के लिए, सो दे विल साइन लाइक एनीथिंग। बट कुछ पर्सन होते हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, तो उनके लिए, अगर तेंदुलकर आज क्लास 10th के बाद स्पोर्ट नहीं करता, तो हमें इंडिया में तेंदुलकर जैसा बैट्समैन नहीं मिलता। वेरी ट्रू। बिकॉज तेंदुलकर की जो पूरी लाइफ पाथ, लाइफ एनर्जी थी, वो स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव एक्टिव थी। इसी तरीके से हर एक जो पर्सन होता है, उसका एक सर्टेन एस्पेक्ट होता है, एक सर्टेन करियर का एस्पेक्ट होता है, जो वहां पर वो बहुत अच्छा कर सकता है। जब हम बात करते हैं वैदिक और केपी सिस्टम की, तो हम किसी कुंडली के 3 पिलर को चेक करते हैं। पहला पिलर होता है आपका जुपिटर। ओके। आपका आपका जुपिटर का प्लेसमेंट कैसा है? जुपिटर के 3 एस्पेक्ट होते हैं, जुपिटर की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। तो वो कुंडली के जिस घर में जुपिटर की दृष्टि पड़ती है, वो उस घर का एक्सपेंशन करता है, उस घर को बढ़ाता है। और इसी तरीके से दूसरा होता है, कुंडली में जो आत्मा का कारक होता है, वो होता है आपकी सन एनर्जी। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, दैट इज द मून। तो जुपिटर, सन एंड मून, इन तीनों प्लैनेट्स की एनर्जी का जो पैटर्न है,
उसको हम पहले कुंडली में जब एनालिसिस करते हैं तो उसको देखते हैं। फिर ये देखते हैं कि कुंडली का जो लग्नेस है, जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है, उस फर्स्ट हाउस से ये तीनों प्लेनेट किस तरीके से कनेक्ट हैं। कनेक्ट है। तो इस प्रकार जब हम पूरा एक डीप एनालिसिस करते हैं, उस डीप एनालिसिस करने के बाद निकल के आता है कि एक्स वाई जेड किस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंट करेगा, किस फील्ड में ऊपर जाएंगे, और कहाँ पर इनका ब्लॉकेज हो रहा है वो किस तरीके से उसको रेक्टिफाई करें, तो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये मेरा मतलब खुद का ही क्वेश्चन है कि सपोज प्लेनेट बहुत स्ट्रांग है लेकिन है जी। नेगेटिव। ओके। स्ट्रांग है बट बैठा, जो भी आप लोग अपनी टर्म्स में कहते हैं, बैठा है या जो भी एक रॉन्ग उसमें हाउस में है या वट एवर इट इज, या किसी के साथ में गलत बैठा है, तो जो स्ट्रांग प्लेनेट तो उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव बहुत स्ट्रांग रहेगा फिर तो। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि प्लेनेट जो है, प्लेनेट के पर्टिकुलर हम कुंडली में देखते हैं, नीचे तीन आपके घर होते हैं, 6, 8, 12। अगर छठे घर में और आठवें घर में और आपके द्वादश 12वें घर में अगर कोई प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट आपका जनरली अशुभ रिजल्ट देता है। अशुभ मतलब वो शुभ नहीं माना जाता है। बट इसमें होता क्या है कि इसमें ऐसा पैटर्न बनता है कि मेलेफिक प्लस मेलेफिक, अगर मेलेफिक हाउस में 6, 8, 12 में कोई मेलेफिक प्लेनेट बैठ जाए, मेलेफिक मतलब राहु हो गया, शनि हो गया, ठीक है, ये जो प्लेनेट होते हैं इसमें बैठते हैं तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाते हैं, यहाँ पर इन प्लेनेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आप देखोगे कि मोदी जी का जो छठा घर है, मोदी जी के छठे घर में राहु बैठा हुआ है। जब राहु है छठे घर में शनि के साथ बैठा हुआ है तो ये बनाता है शत्रुहंता योग। और शत्रुहंता योग ये होता है कि आपके सामने आपके जो शत्रु हैं, एनेमी हैं, वो टिक नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से आठवें घर में अगर केतु बैठा है, आठवें घर में केतु के साथ वीनस है, आठवें घर में केतु के साथ आपका अगर शनि है या राहु है, कोई मेलिफिक प्लेनेट बैठा है आठवें घर में, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा आपका। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में सब कुछ आपको मिलेगा। ओशो जो जो हमारे ओशो जी थे, तो ओशो के आठवें घर में केतु बैठा हुआ था वीनस के साथ। तो जब उनको सॉल्वेशन मिला, जब उन्होंने अपने आप को संसार से त्यागा, तभी उनके पास वीनस मतलब जितनी भी क्वालिटीफुल लाइफ हुई, क्वालिटीफुल चीजें हुई, उनके पास जितनी भी लग्जरी आई, वो कब आई? जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, अकल्ट साइंस का होता है। जो हम लोग अकल्ट की बात करते हैं, जो हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, तो जिनका आठवां घर स्ट्रांग होता है वो जनरली एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। ओके। और छठा घर जो आपका होता है, दैट इज द हाउस ऑफ जॉब, डिसीज, डेथ। तो इसमें देखते हैं कि अगर छठे घर में आपके मेलिफिक प्लेनेट हैं, तो आपको डिसीज वो होने नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर वो मेलिफिक प्लस मेलिफिक करके बेनिफिक हो जाते हैं, तो बेनिफिक रिजल्ट देते हैं। इसी तरीके से ट्वेल्थ हाउस होता है मोक्ष का घर। आपके मोक्ष का भी घर होता है, सॉल्वेशन का भी होता है, और आपके व्यय का भी होता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। तो ट्वेल्थ हाउस में भी जो प्लेनेट होते हैं उनका ओवरऑल रिजल्ट देखा जाता है कि किस तरीके से वो रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुंडली एनालिसिस करें तो D1 भी देखें, D9 भी देखें, D10 भी देखें, और इन सबको देख के तब आप फलादेश करें। क्योंकि कुंडली का फलादेश, फलादेश का मतलब जैसे आपको कोई रिजल्ट बताना है, तो आउटकम। एक हाउस से दूसरा हाउस कैसे कनेक्ट हो रहा है, और उसके जो नवांश हैं, D9 है, D10 है, वहां से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब जाके आप फलादेश दे सकते हैं। एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम सब लोग अलग अलग हैं, कुछ लोग बहुत लाउड जी। होते हैं, कुछ लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत काइंड होते हैं, कुछ एक स्टेट अब होते हैं। एंड क्या कह लो जी। कि सबके थॉट्स अलग हैं, एक्शंस अलग हैं, इमोशंस अलग है, कोई बहुत स्ट्रांग होते हैं, कोई बहुत इमोशनली वीक होते हैं। तो क्या इस चीज राइट। में भी हमारे प्लैनेट्स रोल प्ले करते हैं, या ये हमारा जो हमारी फैमिली से या जो भी हमारे एनवायरनमेंट से आता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे मैं हमें बताता हूँ कि जब कोई जातक, कोई नेटिव इस अर्थ में आता है, तो उस समय उसका जो प्लेनेटरी प्लेसमेंट है, उसमें चंद्रमा, मून किस नक्षत्र में गोचर हो रहा है, किस नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, उस नक्षत्र का बहुत इम्पैक्ट होता है आपके मन मतलब आपके थॉट प्रोसेस में। क्योंकि जो मून की एनर्जी है वो आपके थॉट प्रोसेस को गवर्न करती है। तो अगर आपका चंद्रमा दुर्बल हो गया, चंद्रमा आपका बली नहीं है, हम्म। चंद्रमा आपका नीच है, या हम्म। वो राहु के साथ बैठ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रहण लग गया।
तो जब ग्रहण लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा जातक अपने पूरे जीवन में हमेशा दुविधा में रहेगा। वो मतलब बहुत डाउट करेगा, ओवर थिंकिंग का वो शिकार हो जाएगा। जी। जनरली देखा गया है कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में ही पैदा होते हैं, और चंद्रमा राहु या केतु के साथ कहीं ना कहीं एक आपका चंद्र ग्रहण बना रहा है। तो चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र आपके होते हैं, आपका रोहिणी हो गया, हस्त हो गया, श्रवण नक्षत्र हो गया। इन नक्षत्र में यदि जातक पैदा होता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा आपका मजबूत होना चाहिए। अगर चंदा मामा कमजोर है तो दिक्कत होगी। तो हम लोग उसको मजबूत करने के लिए उपाय बताते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में वाटर वाटर एलिमेंट कितना, 72%। और चंद्रमा जल का ही कारक है, जो जल तत्व है वो चंद्रमा से ड्रिवन है। तो अगर आपने अपना जल तत्व अच्छा कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस कांस्टेंट हो जाएगा, आप मजबूत हो जाओगे और आपका चंद्रमा बली हो जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है जो मतलब मैं खुद फील करती हूँ। तीन चीजें हैं। जी। एक तो हमारी लाइफ की जी। जर्नी है जिसमें जो स्ट्रगल लिखे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो स्ट्रगल लिखे हैं वो आते ही हैं। ठीक है। या हम्म। तो तुम बहुत स्ट्रांग हो, हैंडल कर लेते हो, या फिर नहीं हो, नहीं कर पाते। दूसरा ये है हम्म। कि कुछ लोग जो मैनिफेस्टेशन, जैसे आपने बोला कि एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन, या ट्रस्ट करते हैं अपनी विल पावर पे। तो या फिर कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ये प्लैनेटरीज पे फोकस करते हैं। तो आपको लगता है कि सपोज अगर किसी के प्लैनेट्स बहुत सारे खराब है और वो मैनिफेस्टेशन कुछ कर रहा है, तो वो वर्क करता है, या सिर्फ प्लैनेट्स पे ही उसको पूछना चाहिए कि मुझे मेरा जो खराब है पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने देखा होगा 2026 में लोग कहते हैं सूरज का साल है, सूर्य का। राइट। तो जिसका सूरज अच्छा होगा तो सारे ही चमकेंगे, और जिसका खराब होगा वो नहीं हम्म। चमकेगा। राइट। लेकिन तो हम्म। मैनिफेस्टेशन फिर क्या रोल रहा इसमें? फिर तो वो तो कहीं नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हाँ, जो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लोग अपना प्रोडिक्शन देते हैं तो वो बोलते हैं कि 2026, 2 + 2 4 + 6 10। 10 को जब आप यूनिट यूनिट डिजिट पर कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी 1। तो वन के जो मास्टर प्लेनेट हैं, जो वन के मास्टर हैं वो सन है। तो इसलिए ये सन का ईयर है। बट जो हम लोग वैदिक केपी सिस्टम में प्रिडिक्ट करते हैं वो हम प्रिडिक्ट करते हैं अपने संवत्सर से। अभी आपका संवत्सर चल रहा है 2082। अब आपका शुक्ल चैत मास की शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा मतलब 19 मार्च से हमारा न्यू ईयर आएगा। तो ओके। हमारा जो न्यू ईयर है वो होगा संवत्सर 2083, 2083। ओके। और तो 2083 जो है उनके जो देवता हैं वो रौद्र हैं। रौद्र का मतलब भोले बाबा के अवतार हैं वो, ठीक है। तो जब रौद्र उनके देवता हैं तो ये जो साल है वो सन का साल नहीं है। ये जो ईयर है वो रौद्र का ईयर है। तो आप देखोगे कि 2026 में कई कॉन्टिनेंट्स के बीच में, कई महाद्वीपों के बीच में युद्ध होंगे। वहां पर युद्ध के हालात बनेंगे। और बहुत सारे लोगों के बीच में जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, अगर उन्होंने अपनी एनर्जी को अलाइन किया और भोले बाबा का जो मैं बताता हूँ कि महादेव का जिन्होंने पूजा की, जिन्होंने उनकी आराधना की, तो उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, ब्लॉकेज हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारतीय परंपरा के अनुसार लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि हमारा नया साल कब स्टार्ट होगा, 19 मार्च से। तो वो संवत्सर आपका जब बदलेगा, उसके बदलते ही आपके जीवन में कई सारी ऊर्जाओं का लेखा जोखा होगा। और अगर मैं बात करूं 2083 की, तो उसको आप जोड़ोगे 2083, तो 2 + 8 + 3, फोर। ये आपका निकल के आएगा। 2 + 8 आपका हो जाएगा 10, 10 + 3 आपका हो जाएगा 13। ठीक है। फोर हो तो गया। कहीं ना कहीं 13 मीन्स 1 + 3 4। तो आने वाले टाइम में 19 मार्च के बाद एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो मास्टर प्लेनेट है वो राहु है। जी। फोर एनर्जी का जो मास्टर प्लेनेट है दैट इज द राहु। और राहु क्या करता है, राहु बहुत चीजों को एक्सपेंड करता है। उसको एक्सपेंशन की आदत होती है और उसके अंदर स्टारवेशन होता है, उसको भूख होती है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। इसीलिए आप देख रहे हो कि धीमे धीमे जो अमेरिका है, ट्रम्प ट्रम्प अपने रीजन्स को एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। अभी उसने वेनेजुएला पे अटैक किया, ग्रीनलैंड पे भी अटैक करने की पूरी प्लानिंग बना रहा है। क्यों? क्योंकि 2026 में ये चीजें बहुत कॉमन होंगी। सब इंटर इंटर कॉन्टिनेंट्स के बीच में, महाद्वीपों के बीच में युद्ध होगा, वार होगा। वो आपस में एक दूसरे को के लिए को मतलब उसको एक्सपेंड करना चाहेंगे। और जो भी मेटल्स हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये अपने पीक पे जाएंगे। मैंने ऑलरेडी बोला था 2026 स्टार्ट होने से पहले कि सिल्वर आपका 5 लाख तक जाएगा। तो 2026 के मिड में सिल्वर आपका 5 लाख तक जाएगा, गोल्ड आपका 2.5 लाख तक जाएगा। तो जिनके पास मेटल्स हैं वो मेटल्स में डाल सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, मेटल एक्सपेंड कर रहा होगा।
तो सर मुझे एक चीज और थी कि जैसे जो करियर है या पर्सनल ग्रोथ है या जो भी है, तो उसके लिए आप जी क्या बच्चे को पहले आप लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या कहीं से भी एक सजेशन लेना चाहिए? उसके अलावा एक और चीज थी कि हमारी जो लाइफ का एक पैटर्न होता है, सपोज जैसे मान लो कि कोई एक लाइफ में बार 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 एक ही सेम टाइप का अननेसेसरी स्ट्रगल हो रहा है, तो वो क्या हमें एक मैसेज देता है वो? और दूसरा बच्चों के लिए, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन, जो कि बिल्कुल बेचारे सबसे बेस्ट बच्चे हैं अब तक के, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, लेकिन फिर भी उनको क्लैरिटी नहीं है चीजों की, तो उनके लिए आप कुछ एक मैसेज ऐसा देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। तो अभी लास्ट वीक मेरे मेरे पास काउंसलिंग के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए एक मदर आई थी। तो मैंने उनकी चाइल्ड का पहले मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ लिया, कुंडली निकाला, और मैंने देखा कि इसके 12th हाउस में तीन चार प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, और दूसरे हाउस का, सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसा बालक हमेशा फॉरेन जाएगा, फॉरेन से स्टडी करेगा, और फॉरेन से उसके जितने भी आपके पैसा आने के जो भी संयोग हैं वो फॉरेन से आते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं बताता हूँ कि हाँ आप स्टडी अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हो। और मैंने पूछा तो उनको, उनकी मदर ने बोला कि हाँ मेरा बच्चा हमेशा बोलता है कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है। तो कहीं ना कहीं वैसे आपके संयोग बन जाएंगे, वैसे समीकरण बन जाएंगे, इक्वेशंस विल बी फॉलोड, वैसे इक्वेशंस बन जाती हैं, और आप उस तरीके से अपने जीवन में बढ़ते हैं आगे। तो आपके जो किसी भी नेटिव के जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस आपकी पूरी एजुकेशन को बताता है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किस हाउस में बैठा हुआ है और उससे क्या संबंध बन रहा है, और पर्टिकुलर किस राशि में बैठा हुआ है। तो जो हमारे राशियां होती हैं उसमें राशियां आपकी होती हैं चार टाइप की। एक होती है जल तत्व प्रधान, एक होती है वायु तत्व प्रधान, एक आपकी होती है अग्नि तत्व प्रधान, और एक आपका होता है आकाश तत्व प्रधान, पृथ्वी तत्व आकाश तत्व। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर पाएगा। और जनरली मैं जब देखता हूँ चीजों को समझता हूँ, तो मुझे ये देखता हूँ कि ये तो हो गया आपका कुंडली का एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है कि बच्चा नेचुरली किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। कुछ बच्चे आप देखोगे कि नेचुरली वो मेडिकल फील्ड में अच्छा करते हैं, उनकी बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है, बॉटनी अच्छी होती है। कुछ लोगों को आप देखोगे कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो जो मैथ में अच्छे होते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि आप जेई के लिए तैयारी करो, एनटीए जेई के लिए तैयारी करो, और 12th के साथ आप जेई के लिए प्रिपेयर करो, आप यू यू कैन डू वंडर्स। तो कुछ लोग आपके जेई के लिए निकल जाते हैं, कुछ आपके निकल जाते हैं मेडिकल के लिए। तो मेडिकल्स में बताता हूँ कि आपका बॉटनी कैसा है, देखता हूँ। तो वो लोग वहां पर मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छे होते हैं, कॉमर्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि आप सीयूईटी लिखो, आप सीयूईटी के थ्रू जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक्सेस करो, डीयू में जाओ, और वहां से इकोनॉमिक्स वगैरह में आप अपना यूजी पीजी करो, और उसके बाद आपको टॉप 4 कंपनीज आपको हायर कर लेंगी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आप क्या क्या क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये था कि वही आपने बता दिया कि लाइफ में जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे बच्चा अगर मैथ्स में इंटरेस्ट शो कर रहा है या जो भी है, तो उससे हमें पता हम्म चल जाता है कि हम उसको फिर चेक करते हैं अलोंग विद जो भी आपके प्लैनेट्स है, ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा ठीक है हमें इसी डायरेक्शन में जाना है। जैसे आपने बोला एक बाहर था, उसके बच्चे का इंटरेस्ट बाहर पढ़ने का था, एंड उसके जो हम्म प्लैनेट्स है वो भी इसी डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे। तो वही मेरा एक क्वेश्चन था। लेकिन अब एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे मतलब दिमाग में था काफी टाइम। मैं वो लोशो ग्रिड देखती हूँ जनरली, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी और दिस एंड दैट। तो उसमें ना एक बीच वाला जो आता है 195, राइट? जी जी तो 15 तो चलो आ जाएगा, 9 तो जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए इनमें तो 9 आएगा ही नहीं, मतलब एक दो में आएगा, बाकियों में तो आएगा ही नहीं। तो फिर वो किस चीज के लिए मतलब हाँ। रिस्पॉन्सिबल है? ओके, तो जब हम लोसो ग्रिड की बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैदिक ग्रिड। तो वैदिक ग्रिड में जो पहली वाला आपका जो फर्स्ट रो है, उस फर्स्ट रो में जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां से हम 4 से स्टार्ट करते हैं उसको। तो उसके बाद आपका 4 हो गया। 4 के बाद फिर हमने उसको पूरा का पूरा हमें 15 तक लाना होता है, मतलब एक रो को हम जब ऐड करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है। तो आप जो बात कर रहे हो किसकी बात कर रहे हो? वन। बीच वाले हाउस की 195। जनरली कहा जाता है इन लोगों को आराम से सब कुछ मिलता है, जो कि मैंने ऑब्जर्व भी किया। लेकिन हम्म मैंने एक चीज लेकिन नोटिस करी, जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए, क्योंकि जब मैं अपने खुद के बच्चों का चेक कर रही थी तो उनमें तो नो है ही नहीं। मतलब अनटिल अनलेस आप 19 को 29 को ऐसे पैदा हुए हो हम्म या 9 को, तो आपके पास 9 आएगा, अदरवाइज तो आपके पास 9 आ ही नहीं रहा। तो 2000 के बाद करेक्ट। जितने बच्चे हैं उनके पास तो 9 आएगा ही नहीं। तो इसका तो मतलब फिर वो जनरली जो सक्सेसफुल नहीं।
जो आप देख रहे हो कि जो थ्री थ्री आपके डिजिट्स हैं, तो उसमें हर डिजिट का जो परसेंटेज होता है दैट 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 इज समवेयर अराउंड 35%, 33 35। तो एक डिजिट अगर मिसिंग है और दूसरा डिजिट में अगर वो रिपीट हो रहा है, सपोज करिए 2 टाइम्स 9 आ रहा है, तो उसको उसको वो स्ट्रेंथन कर देगा, बढ़ा देगा। तो जो मिडिल नंबर होता है 5, 5 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 5 क्या है कि 5 पूरे के पूरे जो लोसू ग्रेड है उसको बैलेंस करता है। तो अगर 5 नंबर अवेलेबल है और आपका 1 अवेलेबल नहीं है, 1 तो आपका नीचे आएगा, ऊपर जो आपका आएगा 492 करके आएगा, तो 951। तो 951 में अगर आपका 5 है, 9 9 है, 1 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको उसमें हम लोग बताते हैं कि आपको आपके साथ 1 नहीं, मतलब आपके अंदर सन की एनर्जी जो है वो कमजोर है। तो सन के लिए हम उसको उपाय बताते हैं, सन की आप रेमेडीज करो। वो सन की रेमेडीज करते हैं, बढ़िया उनका सेहत हो जाता है। ठीक है। सर तो मैं न्यूमरोलॉजी। सर सॉरी, जी जी। लेकिन मुझे एक चीज लगी कि 1 नंबर तो मैक्सिमम में है ही है, 5 नहीं है। जैसे चलो 9 भी हम्म। 4 टाइम्स है, पुराने वाले में अगर आप देखोगे 2000 जो भी 19 वाले जो बच्चे हैं उनके में 9 एक बार भी है, 2 बार भी है, 3 बार भी है, 1 भी 4 बार है, 5 बार है। 5 भी बहुत रेयर होगा, आप नहीं होगा। तो आपको मुझे बस ये बता दो कि जो 9 है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो 5 है उससे क्या इश्यूज या कंसर्न होते हैं, क्योंकि मेरे में 5 नहीं। करेक्ट। तो जी जी। तो जो 9 नंबर है ना, 9 इज द एनर्जी ऑफ मार्स। ठीक है, 9 नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कि मार्स की एनर्जी है। और मार्स और सन एक दूसरे के ही पूरक हैं। जो सन की एनर्जी है उसी से मार्स भी काम करता है, मार्स भी अपनी एनर्जी सन से ही लेता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारी एनर्जी सन से ही लेते हैं। ठीक है। तो मार्स के मतलब है कि ऐसे लोग क्या है कि आपके उनके अंदर थोड़ा एंगर इशू होता है, बहुत जल्दी उनको एंग्री हो जाते हैं। आप देखोगे कि 9 नंबर वाले, जैसे सलमान खान हो गए, उनका 27 है, 2 + 7 9। तो 9 नंबर वाले क्या है कि वो थोड़ा सा जल्दी एंग्री हो जाएंगे, लेकिन वो जिस काम को लेंगे उस काम के पीछे पड़ जाएंगे, उसको वो पूरा का पूरा करने की कोशिश करेंगे। बड़े प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, उनके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा होता है। वो इमेजिनेशन में कम जीते हैं, वो एक्शंस में ज्यादा बिलीव करते हैं। बट उनकी रिलेशनशिप ना बहुत कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक चला नहीं पाएंगे, बीच में ब्रेक हो जाएगी। और उनको क्या है कि उनको उनके साथ प्रॉब्लम होती ट्रस्ट की, उनको अपने लोग ही उनका कभी कभी यूज कर लेते हैं। ठीक है। ये तो 9 नंबर वालों के लिए हो गया। फिर आपने क्या पूछा, 5 नंबर 5। अगर मिसिंग है। हाँ, तो 5 नंबर मिसिंग है तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि उनके काम बहुत स्लो होंगे। 5 नंबर है मरकरी, मरकरी मरकरी प्लेनेट जो होता है वो काम को फास्ट कराता है। तो अगर 5 नंबर नहीं है, तो मैं जनरली बताता हूँ कि आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में ग्रीन कलर की चीजें होनी चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आप ग्रीन कलर के पॉट रखिए, ग्रीन कलर के आप प्लांट्स रखिए। नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ होती है मरकरी की डायरेक्शन। तो अगर आपके में मरकरी कमजोर है, तो आपके अपने नॉर्थ डायरेक्शन में आपको चीजें कम से कम रखनी है, पर ग्रीन कलर की रखनी है। नॉर्थ आपका chaotic नहीं होना चाहिए, chaos नहीं होना चाहिए, chaos कम होना चाहिए, पर ग्रीन कलर की चीजें आपके नॉर्थ में होनी चाहिए। तो तो आप ये कुछ चीज। मैसेज देना चाहेंगे नई जनरेशन के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि हम लोग तो जो भी हैं चलो ठीक है, वी आर मैनेजिंग, जी जी। लेकिन मुझे नई जनरेशन के लिए पर्टिकुलरली बच्चे जो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत जो सेंसिटिव हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो न्यू जनरेशन के लिए मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप आपके जो पेरेंट्स हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करो। आजकल की जनरेशन क्या है कि पेरेंट्स के साथ वो रिबेल हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो रिबेलियस नेचर, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपकी भलाई के लिए सोचेंगे, पेरेंट्स आपको हमेशा अच्छी डायरेक्शन के लिए सोचेंगे, कोई भी पेरेंट्स कभी भी बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचता है। तो आप पेरेंट्स की बातें मानो, और आप पीयर टू पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट में अपने आप को हेल्दी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में रखो। आप ज्वेलसी जेलसी मत करो, आपका एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी होना चाहिए। और जैसा हमारे जो पूर्वज कह गए हैं कि आपको लेट नाइट तक स्टडी ना करके आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ और डिवोट करो स्टडी के लिए। तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी की एनर्जी भी अच्छी रहेगी, और आप मैक्सिमम आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आप कम टाइम में बहुत सारी चीजें आप गेन कर सकते हो। तो क्लियरिटी रखो, डायरेक्शन क्लियर रखो, बहुत सारा केओस मत रखो लाइफ में, और इमोशंस की क्लियरिटी रखो। इमोशंस को कैसे हैंडल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो एक्सट्रीम कंडीशन में सुसाइडल थॉट्स तक ले आते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। एक एग्जाम वेरी आपकी ट्रू। लाइफ को डिफाइन नहीं करता है। कोई भी चीज नहीं डिफाइन करती, लाइफ है तो आप दोबारा कर लेंगे। जी तो जी बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। एंड मुझे जी लगता है लोगों को भी इस कॉन्वर्सेशन से थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। तो आप लोग सोचो कि राइट। आपका अलाइनमेंट शुरू हो चुका है,
और जो हमारी ग्रोथ है, सक्सेस है, वो सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, प्लैनेट्स, नंबर्स, एनवायरनमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि राम सर जी आपको गाइडेंस दें, या आपकी कुंडली, नंबर, वास्तु, अलाइनमेंट, कुछ भी आप चाहते हैं, तो आप उनसे कंसल्टेंट ले सकते हैं। आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट, और उसमें जी, ऑल द डिटेल्स हैज बीन गिवन। अगर कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कंसर्न भी और क्वेरी भी मेंशन कर सकते हैं, सो दैट सर कैन डायरेक्टली गाइड यू। और आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, और थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और थैंक यू फॉर likewise. ऑल द Yeah, गाइडेंस। thanks a lot, Archana ma'am. It was likewise. It was such a pleasure to talking about all the questions, whatever questions you have asked. This is so relevant questions, and each and every audience having such kind of questions in the mind कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी सक्सेस जो रुक रही है जल्दी मिल जाए, डिले ना हो। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने पूछा मरकरी के लिए, तो मरकरी आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा तो आपकी सक्सेस में जो डिले आ रहा है वो डिले कम हो जाएगा, आपको चीजें फास्ट मिलने लगेंगी। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से जब हम पूरा एनालिसिस करते हैं कुंडली का और वैदिक ग्रिड का, लोसु ग्रिड का, तो बहुत डिटेल में चीजें निकल के आती हैं। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इस चीज को समझें, जानें और अपने लाइफ को इम्प्रूव करें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स लॉट।